प्रेमचंद रचित तावान कहानी सामान्य आदमी के बलिदान और त्याग की गाथा है। वस्तुतः प्रेमचंद का रचना काल भारतीय स्वाधीनता संग्राम के वर्चस्व का काल था। उस समय भारत का जो सामान्य आदमी था वह भी आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार था। पुरुषों के साथ महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद रही थी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ दिया। वे इस युद्ध को आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ना चाहते थे। गांधी जी ने स्वदेशी को अपनाने का, विदेशी वस्त्रों के और माल के बहिष्कार का नारा दिया, जिसे भारत के सामान्य जन ने स्वेच्छा से अपनाया और अनेक संकट सहकर भी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को व्यावहारिक जामा पहनाया। अपनी आर्थिक स्वार्थपरता पर रोक लगाने के लिए स्वयं ही अपनी इच्छा से दंड यानी तावान देना स्वीकार भी किया। तो इस प्रकार तावान कहानी स्वतंत्रता के लिए सामान्य आदमी के बलिदान के महत्व को बताती है। कथानक की दृष्टि से यदि देखें तो मुख्य किरदार छकौड़ी लाल एक छोटा सा गरीब दुकानदार है, जिसके घर में वृद्धा माँ, रोगिणी स्त्री और 5 बेटे बेटियों का भरण पोषण का भार है। वह कपड़े की दुकान करता है, जिस पर देशी विदेशी कपड़ा बेचकर वह अपना जीवन निर्वाह करता है। जब कांग्रेस ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का निर्णय लिया तो स्वयं सेवकों ने उसके यहाँ पड़े विदेशी वस्त्रों पर सील लगा दी और वह एक गिरह कपड़ा भी नहीं बेच सका। इस स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देने की जब बात आई तो इस स्थिति में छकौड़ी ने भी स्वीकार कर लिया था, किंतु जब गहने बेचकर कर्ज लेकर भी स्त्री के रोग और गृहस्थ के खर्च को वो विजय नहीं पा सका तो विवश होकर उसने 10 रुपये का विदेशी कपड़ा बेच दिया और सील तोड़ दी। उसकी बीमार स्त्री अम्बा ने जब अपने पति की इस गद्दारी का वृत्तांत सुना तो उसे बड़ा बुरा लगा और कहा कि मेरी मृत्यु की कीमत पर भी स्वराज्य मिले तो बुरा नहीं है। कितने लोग जेल जा रहे हैं, कितने शहीद हो रहे हैं और तुम मेरी जान को इतनी प्यारी समझ रहे हो। यह हमारे लिए धिक्कार का विषय है। इसी बीच किसी व्यापारी ने उसकी चुगली कर दी और कमेटी के सेक्रेटरी ने उस पर 100 रुपये का तावान अर्थात अर्थदंड लगाया। छकौड़ी ने हाथ जोड़ लिए कि मैं ये तावान देने में असमर्थ हूँ। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की धमकी भी दी और वह कांग्रेस के दफ्तर में जाकर गिड़गिड़ाया भी, अपनी दयनीय दशा का विवरण भी दिया और तावान माफ़ करने के लिए निवेदन करने लगा। कांग्रेस के जो मंत्री थे उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने इतना ही कहा कि देश के लिए अनेक परिवार मिट रहे हैं और इस समय यदि तुम्हारा परिवार भी देश पर बलिदान हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, किंतु तुम्हारा तावान यदि माफ़ कर दिया जाए तो यह एक गलत उदाहरण हो जाएगा। छकौड़ी निराश होकर घर लौटा और घर आकर वह अत्यंत उत्तेजित भी बना रहा और प्रधान को भला बुरा कहने लगा। उसकी पत्नी अम्बा ने पति से कहा कि प्रधान जी का कथन गलत नहीं है, हम इस घर को रहन रखकर तावान भरेंगे और अब भूलकर भी विलायती कपड़ा नहीं बेचेंगे। मेरी बीमारी की चिंता न करो, बाल बच्चे भूखे मरते हैं, मरने दो। करोड़ों लोग हमसे भी अधिक दुखी हैं, हम चाहें न रहें, देश सुखी होगा। बेचारा छकौड़ी अम्बा के तर्कों से प्रभावित होकर मकान रहन रखने के लिए महाजन के घर की ओर चला गया। तो यदि उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो यह सामान्य आदमी के त्याग और बलिदान की कहानी है। छकौड़ी और उसकी पत्नी के माध्यम से लेखक ने भारत के सामान्य व्यक्ति की उस आहुति के बारे में यहाँ बताया है जो उसने भारत के स्वाधीनता संग्राम में आज़ादी के पक्ष में दी है। विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार किया गया, भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध गांधी जी के नेतृत्व में अनेक मोर्चों पर लड़ा गया था। विदेशी वस्त्रों को खरीदने और बेचने पर पाबंदी लगाने से ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल सकती थी। भारत के छोटे से छोटे व्यापारी ने भी अपनी दुकान में रखे विदेशी वस्त्रों पर कांग्रेस की सील लगाकर स्वाधीनता संग्राम में अपना योग दिया था। बेचारा छकौड़ी जैसा अत्यंत मामूली व्यापारी भी सील लगवाने में पीछे नहीं रहा। बीमार पत्नी, वृद्धा माँ, 5 पुत्र पुत्री और उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए उसने गहने बेचे, कर्ज लिया, लेकिन विदेशी वस्त्रों का जो यह छकौड़ी द्वारा किया जा रहा व्यापार था, जब उसने सील तोड़ ली तो पत्नी के द्वारा निश्चय किए जाने पर गरीब व्यापारी होने पर भी
अंत में घर को रेहन रखने का जो निर्णय है वह उसके बहुत बड़े बलिदान को दर्शाता है। स्वेच्छा से तावान भरने की जो बात है, स्वतंत्रता संग्राम के समय अपना बड़े से बड़ा बलिदान देने का उत्साह था। व्यापारियों और आम आदमी ने आज़ादी के युद्ध के कार्यक्रम का उल्लंघन करने पर तावान देना स्वीकार किया था। छकोड़ी ने भी जब 10 रुपये का विदेशी कपड़ा बेच दिया तो उसे धरने, नारेबाजी और जो विरोध था उसका सामना करना पड़ा और 100 रुपये का तावान भी उस पर हो गया। वह अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति वाला था, किंतु उसकी पत्नी के सुझाव के अनुसार उसने मकान रहन रखकर तावान चुकाने की बात कही। तो स्वेच्छा से देश की रक्षा के लिए तावान की बात करना, यह एक आम आदमी के योगदान को, उसके त्याग को बताता है। सर्वोच्च बलिदान की भावना लोगों में थी। स्वाधीनता संग्राम के समय भारत में प्रत्येक छोटा बड़ा सर्वस्व लुटा देना चाहता था। छकोड़ी की भी यही स्थिति थी। पत्नी के फटकारने पर कि वह अपने जीवन को देश की आज़ादी के सामने नगण्य मानती है, वो पति को कहती है कि देश को स्वराज्य मिले, लोग सुखी हों, बला से मैं मर जाऊंगी, हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो रहे हैं, तो क्या सबसे ज़्यादा प्यारी मेरी ही जान है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अनेक लोगों ने त्याग और बलिदान किया था। कांग्रेस प्रधान ने छकोड़ी का तावान माफ़ न करने के पक्ष में ये दलील दी थी कि इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए होंगे, हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। यही बलिदानी उत्साह उस समय विद्यमान था। छकोड़ी की पत्नी ने रोगशैया से अंत में भी यही कहा, और कुछ नहीं है, घर तो है, इसे रहन रख दो और विलायती कपड़ा अब भूल कर भी न बेचना। मेरी दवा दारू की चिंता न करो, ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। बाल बच्चे भूखे मरते हैं, मरने तो देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम न रहेंगे, देश तो सुखी होगा। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि देश की आज़ादी के यज्ञ में केवल बड़े बड़े लोगों ने, नेताओं ने, या जिन सेनानियों को हम जानते हैं उन्हीं ने बलिदान नहीं किया। यहाँ के गरीब, सामान्य आदमी और महिलाओं और बच्चों ने भी बहुत कुछ सहा है। भूख, दरिद्रता, बीमारी आदि सब कुछ होते हुए भी सर्वस्व बलिदान की जो प्रेरणा मन में थी, वह भावना बहुत ही उच्च है। प्रत्येक आंदोलन में भारत के जन सामान्य ने सक्रिय भाग लिया। यह कहानी इसी स्थिति का परिचय देती है।